हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जो हमने 28 मई 2022 के एग्जाम से लिया है। और दोस्तों, इस वीडियो में जो स्टेटमेंट हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम इवनिंग स्लॉट। तो हमारी ऐसे स्टेटमेंट क्या है? मैनी स्टूडेंट्स चूज टू टेक ए गैप year before starting university to travel or gain work experience. Do the advantages outweigh the disadvantages? सबसे पहली बात जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ऐसे की टाइप कैसी है। तो हमारा जो ऐसे है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप का। और उसके बाद दोस्तों, आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। मैनी स्टूडेंट्स चूज टू टेक ए गैप ईयर बिफोर स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो चूज करते हैं एक साल का गैप लेना यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले, कि वो ट्रैवल कर सके या फिर वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सके। दैट इज अ थिंग। इस बात के एडवांटेजेस ज्यादा हैं या नुकसान है, that you have to talk in this essay. If you want to write an effective essay, you need to understand the statement properly, and if you are unable to do so, your essay is not going to be effective. तो क्या करना है? तो आपको ऐसे स्टेटमेंट को समझना है और उसमें दिए कीवर्ड्स और आइडियाज को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो ऐसे राइटिंग आपके लिए आसान हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है? Having a gap prior to enrollment in the university is supposed to be beneficial. Therefore, many young boys and girls prefer to have 1 year break to acquire practical experience and explore the world. I believe this trend has more positive aspects than negatives. Right? तो यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट से पहले एक साल का गैप लेना अच्छा समझा जाता है, इसीलिए therefore many young boys and girls प्रीफर टू मीन्स चूज की जगह हमने प्रीफर टू का यूज किया है। हैव 1 year ब्रेक टू एक्वायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए, और एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए वो ब्रेक लेते हैं। आई बिलीव, मैं ये बात मानता हूँ, दिस ट्रेंड हैज मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इस ट्रेंड के ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं नेगेटिव की बजाय। राइट, सो दिस आई हैव रिटन इन introduction. So look at the introduction once again. Having a gap prior to enrollment in the university is supposed to be beneficial. Therefore, many young boys and girls prefer to have 1 year break to acquire practical experience and explore the world. I believe this trend has more positive aspects than negatives. Right? Properly, ये हमारी statement का answer है। If you read the statement, you will find our introduction matches with our statement. Now we will move to body paragraph 1. So friends, in body paragraph 1 हमने क्या लिखा है? To commence with, many pupils opt to involve themselves in practical experience or travel different places before university admission. बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो चूज करते हैं खुद को इन्वॉल्व करना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में और अलग अलग जगह को ट्रैवल करने में यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले, विच सर्व मैनी बेनिफिट्स, जिसके बहुत फायदे हैं। दे इन्वेस्ट देयर प्रीशियस 1 year टू वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम, सो दे कुड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्क एंड कम टू नो व्हाट स्किल दे मस्ट पोजेस टू बिल्ड ए बेटर करियर। वो क्या करते हैं? वो अपना एक प्रीशियस ईयर पार्ट टाइम या फुल टाइम काम में लगाते हैं, ताकि वो वर्क की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें और वो पता लगा सके कि कौन से स्किल एक बेटर करियर बिल्ड करने के लिए जरूरी है। वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवल करते हुए दे कम अक्रॉस मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, ट्रैवल करते हुए बहुत से कस्टम और ट्रेडिशन के कम अक्रॉस होते हैं, विच हेल्प देम सी द वर्ल्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जो उनकी मदद करता है संसार को दूसरे नजरिए से देखने में। फर्दरमोर दे become self-disciplined. Furthermore, they become self-disciplined and able to decide what subject they should choose. और वो सेल्फ डिसिप्लिन बनते हैं और इस एबल हो जाते हैं कि वो चूज कर पाए कि कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। मीटिंग विद पीपल फ्रॉम डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस enlarges their mental horizon, which is a wonderful characteristic. अलग बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के लोगों से मिलना उनके मेंटल होराइजन को एनलार्ज करता है, ये एक बेहतर कैरेक्टरिस्टिक है। राइट, इफ यू पैराग्राफ 1 को देखोगे, सो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट द एडवांटेजेस। यहाँ पे हमने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की है। मैनी पीपल ऑप्ट टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में वो इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर सके, घूम सके, डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर सकें। राइट, एंड बिफोर यूनिवर्सिटी एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले।
विच सर्व मैनी बेनिफिट्स, जिससे उनको बहुत फायदा होता है। अपना एक प्रीसियस ईयर फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्क करने में इन्वेस्ट करते हैं, सो दे कुड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। अब काम के बारे में कम अक्रॉस, वो दे कुड कम टू नो, और वो पता लगा सके व्हाट स्किल्स दे मस्ट पोजेस टू बिल्ड ए बेटर करियर। वो ये पता लगा सके कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं बेटर करियर बिल्ड करने के लिए। वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवल करते हुए, जब वो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट प्लेसेस, दे कम अक्रॉस मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, वो बहुत से कस्टम्स और ट्रेडिशन को जान पाते हैं, विच हेल्प देम सी द वर्ल्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और ये उनकी मदद करता है संसार को दूसरे एंगल से देखने में। फर्दर मोर दे बिकम सेल्फ डिसिप्लिन, वो सेल्फ डिसिप्लिन बनते हैं, एंड एबल टू डिसाइड, और वो ये डिसाइड कर पाते हैं व्हाट सब्जेक्ट दे शुड चूज, क्या सब्जेक्ट उनको चूज करना है। राइट, मीटिंग विद पीपल फ्रॉम डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से मिलना उनके जो मेंटल होराइजन है उसको क्या करता है, एनलार्ज करता है, उसको इंप्रूव करता है, जो एक बेहतर कैरेक्टरिस्टिक है। दिस वी हैव रिटन इन बॉडी पैराग्राफ 1। नाउ वी विल मूव टू बॉडी पैराग्राफ 2। in body paragraph 2 we are going to talk about negative influences. The negative influences of gap year cannot be overlooked. जो gap year है उसके negative influence है उनको overlook नहीं किया जा सकता। right, in many cases, बहुत से cases में, means बहुत से students के साथ, many young boys and girls find it challenging to start university. बहुत से जो boys हैं girls हैं वो इनके लिए मुश्किल होता है यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना, एडमिशन लेना, बिकॉज दे हैव नॉट स्टडीड फॉर अ ईयर, क्योंकि वो एक साल से पढ़ नहीं पाए हैं, एक साल से पढ़ाई से दूर रहे हैं। दे आर ट्रैप्ड इन द मेंटालिटी ऑफ मेकिंग मनी और स्टार्ट देयर ओन बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग ए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। कई बार क्या होता है, वो मनी मेकिंग की मेंटालिटी में ट्रैप हो जाते हैं बिना यूनिवर्सिटी की डिग्री लिए। राइट, ये एक उनका नुकसान हो सकता है। दोज हु हैव ए ब्रेक टू ट्रैवल आर कोट इन द बैड कंपनी, और जो ट्रैवल करते हैं कई बार वो बैड कंपनी में पड़ जाते हैं, बिकॉज नोबडी इज टू वॉच ओवर देम, क्योंकि उनको कोई ख्याल रखने वाला, उन पे कोई नजर रखने वाला नहीं है। समटाइम्स स्टूडेंट्स नॉट एक्वायर डिजायर्ड रिजल्ट्स, और कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट भी एक्वायर नहीं कर पाते एज दे हैव स्पेंट देयर टाइम अवे फ्रॉम द स्टडीज, क्योंकि उन्होंने अपना जो टाइम है उस पढ़ाई से दूर बिताया है। विच में लेटर इम्पैक्ट देयर करियर्स एडवर्सली, जो बाद में उनके करियर को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो बॉडी पैराग्राफ 2 में, however negative influences of gap year cannot be overlooked. In many cases, young boys and girls find it challenging to start university because they have not studied for a year. They are trapped in the mentality of making money or starting their own businesses without obtaining a degree from the university. Those who have a break to travel are caught in the bad company because there is nobody to watch over them. Sometimes students don't acquire desired result as they have spent their time away from university, which may later impact their career adversely. Right, this we have written in body paragraph 2. Now we will talk about conclusion. In conclusion, what we have written, to sum up, the merits of having a gap before enrolling in a degree from the university prevail over demerits. Means जो गैप ईयर के फायदे हैं वो ज्यादा हैं, उसके नुकसान कम है। However, गैप ईयर must be utilized creatively. जो गैप ईयर है उसको creatively यूटिलाइज किया जाना चाहिए। इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स फ्रॉम देयर मेन गोल। जो गैप ईयर है ऐसा ना हो कि वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर दे उनके मेन गोल से। तो क्या लिखा है, टू सम अप, मेरिट्स ऑफ हैविंग ए गैप ईयर बिफोर एनरोलिंग इन ए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी prevail over its demerit. However, the gap year must be utilized creatively and it should not distract the learners from their main goals. Right, means they should study. So ये रहा हमारा essay. I hope that you have got some ideas, vocabulary and how you can approach to IELTS essay writing. This is brand new essay. इसकी मदद से आप अपनी ऐसे राइटिंग को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे और आइल्स राइटिंग में अच्छा बेंच स्कोर एक्वायर कर पाओगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो हमें जरूर बताएं। अगर आप फ्री में आइल्स राइटिंग को इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो डू टेल अस, हम आपकी राइटिंग को फ्री में इवैल्यूएट करेंगे और उसके साथ साथ आपको सजेस्ट करेंगे जो चेंजेस और जो चीजें आपको सीखनी है।
एक और बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ, क्योंकि ऐसी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।